हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। चलो आज हम अपने मैथ की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं और मैथ में क्या-क्या करना है इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे दोस्तों, बात करें हम मैथ की। मैथ को मैंने जो बेस से जो टॉपिक्स हैं उनमें किस तरह से मैंने ग्रुपिंग किया हुआ है, उस पे एक बार नज़र डालते हैं। कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ के। जैसे हम बात करते हैं, नंबर 1 पे आ जाते हैं हम। इसको मैंने बोला है ग्रुप 1। ग्रुप में मैंने डिवाइड किया हुआ है लगभग 2 3 4 ग्रुप में मैथ को डिवाइड किया हुआ है और मैं मेनली इन 4 ग्रुप पर ही फोकस करता हूँ और मेरा अप्रोक्सीमेशन है कि मैथ में अप्रोक्सीमेट 90% क्वेश्चन इन 4 ग्रुप से ही आते हैं। बाकी 10% अलग ग्रुप से आते हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले आ जाती है हमारी परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत से। सेकंड, अब परसेंटेज के बाद में आ जाता है रेशो। इसके साथ में रेशो के साथ में आ जाता है प्रोपोर्शन। उसके साथ में नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्टनरशिप। सेकंड ग्रुप में बात करें हम तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाते हैं। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है हमारा एज से रिलेटेड क्वेश्चन और एज के बाद में अगर हम बात करें तो एक टॉपिक आ जाता है जैसे कि एवरेज का। एवरेज और इसी के साथ में या जोड़ लेते हैं हम थोड़ा बहुत मिक्सचर एंड एलिगेशन, इससे भी रिलेटेड कुछ सवाल आ जाते हैं, उनको भी हम देखेंगे। अभी हम तीसरे ग्रुप की बात करते हैं। तीसरे ग्रुप में सबसे पहले आ जाता है टीएचडी। टीएचडी को मैं बोलता हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसी के साथ में इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक टीएचडी से जुड़ा हुआ आ जाता है ट्रेन का। एक आ जाता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये तीनों लगभग एक ही ग्रुप के टॉपिक है। उसके साथ में आ जाते हैं फिर हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के साथ में एक आ जाता है हमारा पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों भी एक ही हैं। यानी कि अगर हमें टाइम और वर्क क्लियर है तो साथ में पाइप एंड सिस्टम का भी सेम फंडा है, तो हमारा समझो पाइप एंड सिस्टम भी कवर हो गया। अगर हमें ट्रेन का फंडामेंटल्स क्लियर है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा बोट एंड स्ट्रीम का भी फंडामेंटल्स क्लियर हो गया। और मैं कोशिश करूंगा पढ़ाने की कि मतलब मिनिमम फॉर्मूले, फॉर्मूला कम से कम, ओनली हम क्वेश्चन करने का पैटर्न देखेंगे कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं और हमें उसको किस पैटर्न से सोल्व करना है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपने आप दिमाग में बैठा लेंगे कि उनमें कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो ये जो हमारे इतने टॉपिक हैं, ये हैं हमारे मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और इन टॉपिक्स में से कितने परसेंटेज आता है? लगभग अप्रोक्सीमेट 90% मैथ इन्हीं टॉपिक से आता है। या फिर इन टॉपिक में से ना आकर के इन टॉपिक से जुड़ा हुआ, जैसे कि आजकल बोलते हैं डीआई। डीआई का मतलब होता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है, डेटा इंटरप्रिटेशन बस हमारा एक मिक्सिंग है, जैसे परसेंटेज की, प्रोपोर्शन की, पार्टनरशिप की, इन सबको मिक्स करके एक डीआई दे देगा। और डीआई कैसे देता है, उसको कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए कि हमें परसेंटेज कैसे करना है, हमें पार्टनरशिप कैसे निकालनी है, हमें इन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कैसे करना है। उसके बाद में हम डीआई कर सकते हैं। या फिर कुछ अन्य टॉपिक बच गए जो एडवांस मैथ के आते हैं। एडवांस मैथ में को हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि कुछ टेस्ट होते हैं जहाँ पे एडवांस मैथ बहुत ही कम आता है, मिनिमम आता है। और कुछ सब्जेक्ट में अच्छा खासा वेटेज के साथ में आता है। तो एडवांस मैथ को क्या की स्ट्रेटजी हमें इस पे डिपेंड करती है हमारे
इस टेस्ट पे की तैयारी हम कर रहे हैं, उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम एडवांस मैथ को पढ़ेंगे। एडवांस मैथ के टॉपिक का एक बार मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे एडवांस मैथ में आ गया मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के साथ में आ जाएगा ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के साथ में फिर आ जाएगा हमारा नंबर सिस्टम। तो ये सब जो इस टाइप के टॉपिक हैं एडवांस मैथ में आते हैं। और ये ऊपर वाला जो कवर है, ये कवर है हमारा, ये पूरा का पूरा जो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक। तो हम बात करेंगे अर्थमेटिक की। पहले हमें अर्थमेटिक को अपने पकड़ के चलना है, उसके बाद में हम क्या करेंगे। हम्म। क्या हो गया इसमें। हम्म। हम्म। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक को कवर करेंगे। अर्थमेटिक को करने के बाद ही हम एडवांस मैथ की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि एडवांस मैथ का कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें एडवांस मैथ नहीं भी आता है। तो सबसे पहले हम अपना अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, और एडवांस मैथ में भी कितना हमें पढ़ना है उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे बाद में। इसके अलावा भी कुछ कुछ टॉपिक बच गए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक हो गया, और साथ में इसमें क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी के साथ में आ जाता है हमारा परम्यूटेशन एंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी ऐसे ही समझाने के लिए जस्ट। कॉम्बिनेशन आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इसी से बन करके बना है प्रोबेबिलिटी। तो इन पे भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जितना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अननेसेसरी हम बर्डन को कैरी नहीं करेंगे। तो ये हमारे चार ग्रुप है मेनली। इन चार ग्रुप को हमने अच्छे से तैयार कर लिया, तो हमारा अर्थमेटिक में ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो अभी इन सभी का ही, इन सभी में भी, इन चार ग्रुपों में भी, इन चार ग्रुपों को भी अगर हम देखें, इन चार ग्रुपों में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, जो मतलब ये समझिए आप अर्थमेटिक का बेस है। मैं तो यही समझता हूँ कि अर्थमेटिक का बेस एक ही टॉपिक में मानता हूँ, और वो है परसेंटेज। अगर हमें परसेंटेज अच्छे से आता है तो हम कई टॉपिकों का बेस बना लेते हैं, उसमें हमारा रेशो भी आ जाता है, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप हो जाए, कोई भी सवाल आ जाए अर्थमेटिक का, कुछ ना कुछ सवाल में कहीं ना कहीं पे हमें परसेंटेज की जरूरत पड़ ही जाती है। तो परसेंटेज को तो बिल्कुल हमें पता ही होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे निकालते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज के ऊपर ही हम बात करेंगे, कि परसेंटेज को हम कैसे लेकर के चलते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, वीडियो ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 मिनट की वीडियो डालूंगा। उससे क्या होगा कि ज्यादा लॉन्ग क्लास होने से बोरियत भी आ जाती है, और टॉपिक में उतना मजा भी मुझे तो नहीं आता लॉन्ग क्लास। मैं तो स्लोट्स में स्टडी करता था। देखिए मैंने कहा था कि बीच बीच में हम अपने स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे। स्टडी कैसे करते थे हम, स्लोट्स में करता था मैं तो। मैंने मान लो 40 से 60 मिनट्स का मैं एक स्टडी करता था, उसके बीच में फिर मैं रेस्ट लेता था। उस रेस्ट में कुछ भी पी ले लेता था, स्नैक्स ले लेता था, थोड़ा बहुत वॉक कर लेता था, कुछ भी कर लेता था। इस 40 से 60 मिनट के बाद में कम से कम 10 to 15 मिनट का मैं रेस्ट लेता था। उसके बाद में फिर आ जाता था सेकंड रेपिटेशन में, फिर 40 से 60 मिनट में पढ़ता था। फिर ऐसे में क्या है, स्लोट में पढ़ता था, स्लोट बना लेते थे पढ़ाई के। तो उसी प्रकार से मैं कोशिश करूंगा कि आप भी स्लोट बना करके ही पढ़ें, थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड को डिवाइड करें। इससे हमारी रीडिंग हैबिट बुल्ट हो जाएगी एक बार। और अगर एक बार हमारी रीडिंग हैबिट बुल्ट हो गई, तो जब हमारे पे टेस्ट का जो प्रेशर आता है, जब हम टेस्ट के नजदीक पहुंचते हैं, तो ये टाइम आप देखोगे, ये ऑटोमेटिकली टाइम बढ़ करके हमारा खुद ही अपने आप बढ़ जाएगा। और हम क्या होंगे, सेल्फ ही हमें टाइम लगेगा कि यार हम तो शायद से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, और ये इतनी देर पढ़ना तो सफिशियंट है।
अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए दे रहे हो तो सफिशियंट है। तो ये थोड़ी सी बात हो गई अपने स्ट्रेटेजी के बारे में कि पढ़ाई को कैसे करना है। चलिए अभी बात करते हैं हम परसेंटेज की। परसेंटेज के लिए मैंने जो अभी एक कुछ क्लासों में मैं प्रोसीजर चला करके देखता हूँ, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, कमेंट में बताना कि क्या ये तरीका सही है या नहीं है, या इस तरीके में मुझे अगर सही नहीं है तो क्या इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूवमेंट करने के बाद आप बताना मुझे कि हाँ आपको ये इम्प्रूवमेंट करना है, और इस तरीके का ये स्लाइड बना के पढ़ाना जरूरी है, या ये मैंने रजिस्टर से अपने हैंडमेड है, ये मेरा हैंड रिटन में है, हैंड रिटन है मेरा सेल्फ सेल्फ रजिस्टर की मैंने स्कैन करके, और मैं इसी के थ्रू आपको कुछ क्लासेज लेकर के देखूंगा। अगर आप इससे लगता है कि हाँ आपको ये ओके है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखूंगा। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है तो आप वो मुझे भी कमेंट में बता देना। देखिए, वीडियो बनाने का मेरा मकसद है आप सभी तक बेसिक फंडामेंटल्स नॉलेज पहुंचाना। क्योंकि आदमी को देखो, आदमी को एक बार साइकिल को धीरे चलाना आना चाहिए। अगर वो धीरे चलाना सीख गया तो वो तेज अपने आप चलाएगा, फिर वो तेज तो अपने आप चला लेगा। बात होती है एक बार स्पीड को पकड़ने की। तो मेरा एम है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद तो आप अपना मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अचीव करेंगे। तो इन सभी फंडामेंटल्स को के पे नजर रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से मैंने अपने फंडामेंटल्स तैयार कराए हैं, आपको भी उसी तरीके से तैयार कराऊं। और आपको उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट लगता है तो प्लीज कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। चैनल बनाने का उद्देश्य मेरा कोई और खास नहीं है, ये है कि ज्यादा से ज्यादा नीडी पर्सन्स को हेल्प पहुंच सके। तो उसके लिए आप हो सके तो चैनल को शेयर जरूर कर देना उस आदमी के लिए जिसके के पास इसकी जरूरत महसूस होती है। जरूरतमंद को शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी जुड़ सके और उसको थोड़ी बहुत हमारी तरफ से कुछ हेल्प हो सके। और मेरा दूसरा कोई एम इस चैनल को बनाने का नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम काफी बात हो चुकी हैं, अब ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, हैंड राइटिंग भी थोड़ा सही नहीं आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग है। आहिस्ता आहिस्ता 2 4 क्लास 5 10 क्लास लूंगा तो हैंड राइटिंग भी इस पर सेट हो जाएगा हाथ, और ये टेक्निकल ग्लिचेस भी कम हो जाएंगी। चलिए अभी बात करते हैं परसेंटेज पे हम, कि परसेंटेज होता क्या है। और ये तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत, प्रतिशत बोल दो या प्रतिशत का बोल दो, है ना। परसेंट कुछ नहीं, इसको ब्रेक कर दीजिए यहाँ से। ये दो पोर्शन में ब्रेक हो गया, एक पर हो गया, एक सेंट हो गया। ये परफ्यूम वाला तो सेंट नहीं है, आप समझो कि परफ्यूम वाला सेंट तो नहीं। सेंट का मतलब होता है तोरू, और पर का मतलब होता है 100 का कितना हिस्सा, 100 के मुकाबले उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू 100। यही मतलब हुआ इसका। या इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि हम आउट ऑफ 100 कितना है। तो ये परसेंटेज का मतलब होता है, यानी कि चलो एक सबसे सिंपल एग्जांपल बोलते हैं कि हमने बोला कि एक कोई फादर है, बात कर रहे हैं अपने मोहल्ले की। फादर ने अपने एक, उसके 2 लड़के हैं, ठीक है। सन नंबर 1 है, एक सन नंबर 2 है, ठीक है। तो इन सन को क्या किया इन्होंने, अपने प्रॉपर्टी दे दी। अभी क्वेश्चन आ गया कि एक सन को 75% की प्रॉपर्टी दी, तो दूसरे सन की प्रॉपर्टी की वैल्यू बताइए। ये परसेंट है। तो आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है। कोई बोलेगा कि यार अभी फादर की टोटल प्रॉपर्टी नहीं दी, तो हम कैसे बताएं कितनी प्रॉपर्टी दूसरे सन को दी है। भाई जितना डेटा दिया है उतने उस डेटे के अकॉर्डिंगली हम आंसर देंगे। हो सकता है आंसर में उसने प्रॉपर्टी टोटल ना पूछ कर परसेंटेज में पूछा है, तो हमें पता है दूसरे सन को कितनी प्रॉपर्टी दे दी, 25%। क्योंकि 100% में से 75 एक को मिल गया, और ये क्या हो गया, 100 - 75 दूसरे को मिल गई। क्लियर है। अगर फादर की वैल्यू भी दी हुई होती कि मान लो 500 रुपए थी की प्रॉपर्टी थी, तो भी इससे क्या फर्क पड़ जाता। बस
हमें पीछे 100 500 के बराबर थे, तो यानी कि 100 को 5 बनाने के लिए कितने की गुणा पड़ी? 5। तो 75 को भी 5 से गुना कर दो, और क्या बोलते हैं 25 को भी 5 से गुना कर दो, दोनों की वैल्यू निकल आएगी। सिंपल है। प्रकार से, इसी टॉपिक से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने से ज्यादा अहम रोल किस चीज का आ जाता है? सारा खेल होता है टाइमिंग का। अगर हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन किसी को दें कि आपका टाइम है 3 आवर्स का टाइम है, और भैया आपके पास 30 क्वेश्चन है, कर दीजिए, आराम से बैठ के करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बच्चे हो, सभी कर लेंगे आराम से दिमाग लगा लगा करके। लेकिन नहीं, हमें 30 क्वेश्चन है, और ये मान के चलिए आप मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट में मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये तो हो सकता है 15 मिनट में मिले किसी टेस्ट में, या किसी टेस्ट में 40 मिनट में मिले। उसी प्रकार से क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। जब टाइम ज्यादा होगा तो लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, तो उसके कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चन करना है। तो ये आप मान के चलो, हमें कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ, ये 1 मिनट में एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। अगर हम इसको भी नहीं कैरी कर सकते तो फिर तो मुश्किल है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी टेस्ट में ऐसे करना। ये डिपेंड करता है कि हमने प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। तो ये, इसको भी चीज को ध्यान में रखना है। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए मैं जिस पैटर्न में क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, वही मैं पैटर्न आपको सिखाऊंगा। और वो पैटर्न हो गए हमारे इस, आप देख रहे हो किस प्रकार से मैंने ये निकाला। अभी आगे बात करते हैं, परसेंटेज की बात की। परसेंटेज में नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई अभी ये बताइए कि आप 60% जो होता है, इसको अगर हमें डिवाइड करना है फ्रैक्शन में, एक चीज होती है फ्रैक्शन, तो कैसे डिवाइड करेंगे? फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये परसेंटेज। देखिए 60 है, 60 परसेंटेज है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? परसेंटेज को हटाने के लिए सिंपल सी बात है, 60/100। यानी कि परसेंट आएगा तो परसेंट रहेगा, और परसेंट को हटाना है तो नीचे 100 कर दीजिए। इस 100 को हटाना है या परसेंट बनाना है, तो 60/100 को हमें परसेंट बनाना था, तो ये 100 इससे कट जाएगा, ये यहाँ पे परसेंटेज बन गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये 60% को लिखा है यहाँ पर। तो 60% का मतलब क्या हो गया? इसको क्या हो गया? 20 30 360 25, ये यानी कि ये हो गया हमारा 3/5। फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन में। समझ रहे हैं ना इस बात को? मतलब थोड़ा सा क्या है, परसेंटेज कुछ नहीं है। मान लो 15% लिखा हुआ है, तो ये 15% कुछ नहीं है, 15/100 है बस। इस परसेंटेज को हमने 100 से हटा दिया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखे कि मान लो 75% लिखा हुआ है, तो 75% कुछ नहीं होता। 75 को हम सोल्व करते टाइम 100 भी लिख सकते हैं, तो 75/100 हो जाएगा। बस ये परसेंटेज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ परसेंटेज है। अभी बात करते हैं हम, जैसे सैलरी वगैरह के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में। देखिए, बेसिक है कि एक सबसे फंडामेंटल एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ए की वैल्यू क्या है? एज वैल्यू इज 20% मोर देन बी, देन हाउ मच लेस, लेस देन, हाउ मच लेस वैल्यू ऑफ बी देन ए। ठीक है। ए की वैल्यू क्या है? 20% ज्यादा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। यानी कि बी की अगर हमने 100% है कोई वैल्यू, तो ए की कितनी हो गई? 20% ज्यादा है, 120। उसके बाद में उसने बोला, तो बी की ए से कितने परसेंट कम है?
तो भाई आप बोलोगे कि 20% ज्यादा है, तो बी की ए से 20% कम है। ऐसे है कि मैंने आपसे 2 किलो सेव खरीदे, तो आपने मुझे कितने सेव दिए? 2 किलो। यही आंसर है। लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखो क्या होता है, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा बाद वाले के लेते हैं। ए की वैल्यू किससे ज्यादा? 20% मोर देन बी। और हमें निकालनी है किसकी है? हाउ मच लेस देन वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू हमें बी की निकालनी है किससे ज्यादा? देन बाद वाला जो भी आएगा वो नीचे आएगा। तो बी की वैल्यू क्या है? तो ए की वैल्यू क्या है? बाद वाला हमेशा ध्यान रखना, जो देन के बाद वैल्यू आएगी वो नीचे जाएगी। 120। 120 है, ठीक है, काट दीजिए। तो बी की वैल्यू कितनी कम हो गई इससे? एक। और ए की वैल्यू कितनी कम है? 6। यानी कि 1/6। और 1/6 कितना होता है? 16/2/3% कम है। तो इसका ये आंसर बन गया दोस्तों। आंसर हो गया कि ए की वैल्यू इससे 16.2/3% कम है। अब मैंने 1/6 को डायरेक्ट कैसे लिख दिया? 16/2.3। अभी नेक्स्ट बात इसी पर करेंगे हम। ये हमें परसेंटेज को करने के लिए सबसे बेसिक चीज है। हमें क्या आना चाहिए? फ्रैक्शंस आने चाहिए। फ्रैक्शंस की हम बात करते हैं जी। फ्रैक्शंस पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फ्रैक्शन से पहले चलो अभी एक बात और याद आ गई, तो उसको और कर लेते हैं। फ्रैक्शन से पहले आपको आपका ओन टास्क क्या है? देखिए, मैथ को हमेशा सोल्व करने के लिए आपको टूल होने चाहिए ना आपके हाथ में। भाई, हम दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, विदाउट वेपन तो लड़ने नहीं जाएंगे, हमारे हाथ में वेपन तो होने चाहिए। तो वेपन कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो हमें कम से कम 1 से लेके 25 तक टेबल याद होने चाहिए ना। और टेबल भी मतलब ऐसे जितना ज्यादा आप याद करो, जितने अच्छे से दिमाग में बैठा लो, सोच के लिखेंगे तो टाइम क्वेश्चन में ज्यादा लगेगा। अगर हमारे याद है तो हम तुरंत कर देंगे। और मिनिमम 250 तक स्क्वायर होने चाहिए याद। ठीक है दोस्तों। और अप टू 25 तक क्या होने चाहिए? क्यूब। ये तीन चीजें तो आप दिमाग में बैठा लो, और इनको कोई दूसरा नहीं करा सकता, आपको खुद ही करना पड़ेगा भैया। ये तो आपको दिमाग में अपने आप ही याद करने पड़ेंगे। 1 से 25 तक केवल आपको रटना पड़ेगा, स्क्वायर रटना पड़ेगा, 25 का क्यूब आप रटना पड़ेगा। इससे अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में 50 से बड़ा या 25 से बड़ा क्यूब निकालने को आ जाता है, तो उसकी हम कुछ जो है सिंपल ट्रिक सीख लेंगे कि कैसे करते हैं। इवन दो स्क्वायर में भी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो स्क्वायर में अप टू स्क्वायर को कितना करता था? मैं अप टू 30 तक करता था। उसके बाद में मैंने ट्रिक से दिमाग में बैठा रखे थे, लेकिन मेरे ऐसा होता है करते 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 वो लगभग 40 तक मेरे कंप्लीट याद हो गए। और 40 के बाद वाले से 40 to 50 को मैं ट्रिक से तुरंत दिमाग में बैठा करके निकाल लेता था। तो लेकिन उसके लिए आपको वही 30 से 40 तो याद करने ही पड़ेंगे, दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। और ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि टेबल स्क्वायर और उसको हम कैसे दिमाग में बैठाते हैं। तो ये टूल्स हैं भैया, इन टूल्स को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी हम जो है कुछ मैथ में हासिल कर सकते हैं। चलिए, ये हो गए हमारे टूल्स के बारे में बात। अभी आ जाती है हमारी फ्रैक्शन के बारे में बात। अभी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं। तो फ्रैक्शंस की बात करते हुए आते हैं सबसे पहले। देखिए, एक क्या होता है हमारा? एक होता है हमारा 100%। या बात करें हम 1/2 की, 1/2 क्या होता है हमारा? 50%। या बात करें हम 1/3 की, 1/3 क्या होता है हमारा? 33.1/3%। वन बात करें 1/4 की, 1/4 क्या होता है? 25%। 1/5 क्या होता है हमारा? 20%।
1/6 क्या होता है हमारा? 16 सही, 2/3%। उसके बाद में 1/7 होता है वही, 2/7%। 1/8 क्या होता है? बार ऐसे ही, 1/2%। 1/9 क्या होता है? सीधा सा बात है, 11 सही, 1/9%। 1/10 क्या होता है? 10%। 1/11 क्या होता है? 9 सही, 1/11%। ऐसे हमें ये बिल्कुल बाय हार्ट याद करने हैं। इनकी वैल्यू कहीं पर भी 14 सही 2/7 आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू सीधा हम 1/7 रखेंगे। 11 से 1/9 आ गया तो भाई 1/9 वैल्यू है। ये फ्रैक्शंस तो हमें बिल्कुल दिमाग में बैठाने ही पड़ेंगे, ये समझ लीजिए आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका रोल कुछ कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों में इनका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है और उनकी तैयारी हमें करनी ही पड़ेगी। सिंप्लीफिकेशन कैसे आते हैं? जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो बोल देगा कि 7 ऑफ 210 इज इक्वल टू, बोलेगा कि 1/7 ऑफ क्वेश्चन मार्क, निकाले क्वेश्चन। इस टाइप से थोड़ा इजी भी आता है, थोड़ा लॉन्ग भी आएगा। तो अभी आप इसको, भाई ये तो उन्होंने 14 से 2/7% दे दिए, अभी कैसे करें? ये सोचने बैठ जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब भी 1/7 होता है, इंटू 210, 1/7 इंटू एक्स। इससे कैंसिल हो गया तो एक्स बराबर सीधा आ गया 210। तो इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन में और बहुत सारे क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इन सभी को हमें दिमाग में अच्छे से बैठाना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन करते करते भी ये याद हो जाएंगे। अभी देखने में जो भारी लग रहे हैं, ये कोई भारी नहीं है। आप पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे। देखिए, पढ़ाई का रूल है। आपको पढ़ाई का रूल क्या बोलता है? किसी भी चीज को 20% हमें पढ़ना है, मतलब स्टडी करनी है न्यू टॉपिक्स की। और 80% क्या करना है हमें? रिवीजन करना है भैया। तो 80% इस रिवीजन को करते 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 आहिस्ता आहिस्ता सब दिमाग में आपके फर्स्ट क्लास से सेट हो जाएंगे और हो जाएगा। आगे का सिलेबस चलेंगे फिर। चलिए अभी कुछ बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। टाइम भी काफी हो गया क्लास को। तो ये देखिए, ये आपके लिए मैंने चार्ट बनाया। आप क्या है, ये परसेंटेज नहीं, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में दर्शाना। ये हिंदी में है। अगर आपको हिंदी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप बताना कमेंट्स में, मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये इसको डाल दीजिए, परसेंटेज 1 = 100%। तो ये इसमें मैंने देखे, आपकी सहूलियत के लिए कौन कौन से फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान रखना बिल्कुल। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ये कोई खास नहीं, ये कोई खास नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो याद रहता है। ये 1/20 तो 5% है ये। तो ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनको तो आप, जी जिसके सामने मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। बाकी तो ये सिंपल है, सबको पता है। 50% हाफ रहता है, 25% 1/4 रहता है, 20% 1/5 रहता है। बस याद करने वाले थोड़ा सा, ये 1, 2, 3, इनको 4, 9 और 11 का तो एक एकदम सिंपल है ये। और 1/15 का। बस इतने आप दिमाग में याद कर लीजिए, इनसे काम चल जाएगा। ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, 4/7 को इसमें क्या लिखा है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 4/7
चार्ज होगा तो इंटू 14 सही 2/7 हो जाएगा, तो ये 56+1, और ये क्या हो जाएगा 50 सही 1/7। तो इस 4 की गुना करेंगे ना, देखिए इसको, यहाँ पे स्पेस इतना नहीं बचा, चलिए यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो 4 गुना 1/7, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7। 4 की 14 में गुना करा 56, 4 की इसमें गुना करा 8/7। तो ये क्या आ गया हमारा, ये कितना बन जाएगा, 1 सही 1/7, कुछ 56 और 1 हो जाएगा 57। तो 1/7 कॉमन में, तो 57% आ गया ऐसे। इसके कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, आप एक बार करके देखना। अगर आपसे नहीं होते या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताना, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एलाबोरेट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप एक बार करके देखना। अभी इसको देखते हैं। देखो ये क्या है, मैं तो इंग्लिश हिंदी, मेरे तो हिंदी वाला हूँ, तो मुझे इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे इंग्लिश में आ जाए, मैथ हिंदी में आ जाए, बराबर है मेरे लिए। फिर भी आप लोगों को अगर हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट क्लास से मैथ को कोशिश करूंगा इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है, देखिए इसी संख्या का 25% 720 है, संख्या याद करो। 25%, यार इसको कैसे कर दो, 25% 720 है, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा ये, आप इसको सीधा दिमाग में करना है। ये सब 1/4 720 है, यानी कि फोर्थ में से एक हिस्सा उसका कितना है, 720। तो कंप्लीट एक कितना हो जाएगा, अरे भैया 720 गुना सीधा 4 कर दो, है कि नहीं। या फिर ऐसे करते, 25% हमारा भैया 720 है, 1% हमारा भैया 720/25 है, और हमारा 100% भैया 720/25, तो गुना 100 हो जाएगा। अब इसको काटो, गुना 4 आ जाएगा। सीधी सी बात है, 1/4 720 है, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 720 × 4। सेम है, 20% 35 है, तो संख्या का 160% ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, 20% का मतलब 160 का क्या मतलब हो जाता है, 8/5। किसी संख्या का 1/5 हमारा कितना है, 35 है। तो एक हिस्सा हो गया 35 × 5, ठीक है। और इसको हम निकाल देते हैं फिर, 8/5 कितना हो जाएगा, 5 से 5 काट दो, 35 × 8 हो जाएगा 280। आंसर आ गया। आपकी मर्जी है, इसको देख लो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसी तरह से करना है। आप 20% इतना 160 निकाल लो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 35/20 × 160, ये भी यही आएगा 8। कर लो आप, जैसे भी दिमाग में आपके सुटेबल लगे वैसे निकालने की कोशिश करो। ये वाला भी इसी प्रकार से आप करना। इसमें कोई दिक्कत आती है तो मैं लिख देता हूँ, आपके याद नहीं रहेगा, होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, होमवर्क। चलिए अभी नेक्स्ट को देखिए, यदि किसी संख्या के, देख लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कम ही आते हैं तो नहीं आते, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, बेस पता क्लियर होगा। देखिए इस संख्या के भिन्न के अंश को 25% से कम कर दिया जाता है, देखिए, और हर को 40% बढ़ा दिया जाता है, भिन्न 5/4 हो जाता है। 25% से कम कर दिया जाता है, यानी कि 25% से कितना कम हो जाएगा, ये यहाँ पे मैंने 125 लिख दिया, इसको क्या है, मैंने बढ़ा कर लिखा हुआ है, तो इस पर ध्यान ना दें। तो 25% से कम मतलब कितना हो जाएगा, 75%। और 40% से बढ़ा दिया 140, कोई संख्या थी, x/y, और कितना हो गया उसका मान हमारा, 5/4। अब इनकी कैलकुलेशन कर लो और निकाल दो जो भी आंसर आएगा। तो
एक्स अपॉन वाई जो है हमारा, वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? वो क्वेश्चन में वैल्यू अलग अलग हो सकती है, आपको हमें सिर्फ प्रोसीजर पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर होता है। ऐसे ही है, एक्स को 2% से 200% से बढ़ा देते हैं, 200% बढ़ा देंगे तो 300 हो जाएगा ऊपर वाला अंश को, और हर को 200% से कम कर देते हैं। 200 पर तो भिन्न 9/8 हो जाता है, देखिए। इसको 200% से बढ़ा देते हैं, और y को 200% से कम कर देते हैं, x/y। y को हम 200% से कम कैसे करेंगे, ये देखिए आप। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके y-200 आएगा, इसमें कहीं पे गड़बड़ है। ठीक है, ये 200% से बढ़ाया तो 100 प्लस 200, 200% से कम किया तो जो भी y का मान है -200 आएगा। सिंपल सी बात है, 100y -200, और इसका मान आ जाएगा हमारा 3/4। अभी इस 3/4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, जो भी आंसर आएगा वो एक्स अपॉन वाई का आ जाएगा आंसर। अभी ए की आई बी की आई से 25% ज्यादा है, देखिए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। ए की आय 125 है, बी की आय मान लो 100 है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, बी की आय कितना है 100, इसकी आय से कितना कम है 25, तो 25 कम है ना, तो इसको क्या निकाल लेंगे हम, 25/100। 25 से कितना कम हो जाएगी, डिवाइड बाई परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, ये 4 1/4 5, सॉरी 1/5 यानी कि 20% आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सिंपल से सवाल थे, आप इनको करके देखना। यहाँ से आगे की क्लास और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में शुरू करेंगे। तो जो क्वेश्चन बच गए हैं इसमें, जैसे ये बच गया, इसको आप होमवर्क में ले लेना। ठीक है, और इनकी जो कैलकुलेशन बच गई होमवर्क में करके देखना। कहीं पे डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। अभी बात आ जाती है नेक्स्ट, कमेंट में लिखना है कि कमेंट्स में बताना है कि मतलब कि आपको हिंदी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, हिंदी इंग्लिश में। अगर प्रॉब्लम है तो फिर मैं अगली क्लास से, नेक्स्ट क्लास से कोशिश करूंगा कि इसको आपको मैक्सिमम इंग्लिश में भी मैं ट्रांसलेट करके बताऊं। अगर कोई प्रॉब्लम, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे में अभी हम आगे कुछ काफी क्वेश्चन करेंगे जो इंग्लिश में ही करेंगे, मैथ के हम। तो ये जस्ट एक मेरे पास मेरा हैंड हाथ से बनाया हुआ रजिस्टर था, इसलिए मैंने इसको हिंदी में क्या है आप लोगों को एक शेयर करने किया है, कि ताकि आपको पता लगे कि हाँ ऐसे रजिस्टर में नोट्स बनाने पड़ते हैं। अभी नेक्स्ट इसमें हम इस नेक्स्ट क्लास में, क्लास का टाइम काफी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में आते हैं फिर। ओके, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।